हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू यूज़र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है तो जो न्यू सेशन से हमारा जो सिलेबस चेंज हो रहा है 2025-26 से कंप्यूटर का, उसके अकॉर्डिंगली ये वीडियो तैयार की गई है। इसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम मतलब कि कंप्यूटर के अंदर ये एक वे है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, जैसे कि बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। अगर बाइनरी की बात करें तो इसमें 0-1 डिजिट यूज़ होते हैं, ओनली 2। डेसिमल की बात करें तो इसमें हमारे पास डिजिट 0 से लेकर 9 तक यूज़ होते हैं। ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में हमारे पास डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 7-8 डिजिट्स, और हेक्साडेसिमल में हमारे पास 0 से लेकर 9 डिजिट यूज़ होते हैं और ए से लेके एफ तक अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं, जिसमें ए की वैल्यू 10 होती है, बी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14 और एफ की 15, जिससे हम कह सकते हैं कि हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे 0 से लेकर 16 जो नंबर्स हैं या अल्फ़ाबेट है वो यूज़ होते हैं, 0 to 9 डिजिट्स और ए टू एफ अल्फ़ाबेट्स। तो आओ आगे हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है इसके अंदर हम इसका जो बेस है दैट इज 16 होता है, 0 से लेकर 9 और ए से लेके एफ। मतलब ए 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 डिजिट हो गए, और ए से लेके एफ आपको बताया पहले भी कि ए का मतलब 10 होता है और एफ का मतलब होता है 15 होता है। जब हम 0 से लेके 15 तक काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 16। सो ए का मतलब क्या हुआ 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14 और एफ का मतलब 15। सो हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ तक अल्फ़ाबेट यूज होते हैं। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मैंने आपको बताया है कि ये शुरू कहाँ से होते हैं, 0 से, और ख़त्म कहाँ होते हैं, f से। तो यहाँ क्या पूछा सबसे छोटा नंबर, तो आंसर क्या आएगा 0। नंबर 2, व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 15। बाइनरी नंबर वो होते हैं जिसके अंदर से 2 डिजिट यूज होते हैं, 0 एंड 1। 0 का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सिग्नल और 1 का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ सिग्नल। मतलब 0 मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। और डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब ये नहीं कि जिसमें दशमलव आए। डेसिमल नंबर सिस्टम वो होता है जिसके अंदर 10 डिजिट हों, 0 से लेके 9 तक। तो ये यहाँ पर कुछ बता रहा है कि अगर हम 15 डेसिमल नंबर सिस्टम लेते हैं उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आया 1111, क्योंकि डेसिमल नंबर हमारा वो नंबर सिस्टम है जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके बारे में आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बताता हूँ। बाकी जब चैप्टर में क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे वहाँ और भी डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। सोचिए, देखिए इसमें हमने क्या करना है, हमसे पूछा गया है कि नंबर 15, यहाँ पे आपने दो चीज़ें निकालनी है, एक क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर। जब हम 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये याद रखना है कि इसमें जो आंसर आपका वो इंटीजर फॉर्म में आना चाहिए, मतलब डेसिमल पॉइंट अलाउड नहीं है। 15 को 2 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, 2 इंटू 7 14, मतलब क्वोशिएंट आ गया 7 और 1 क्या बच गया, रिमाइंडर। क्योंकि ये जो टेबल है वो 14 तक पढ़ा गया है, 7 टू 14, तो 7 क्वोशिएंट आ गया और रिमाइंडर आ गया 1, क्योंकि नंबर पूरा डिविजिबल नहीं है। अगर नंबर पूरा डिविजिबल होगा तो 0 आएगा। सो इसी तरह हमने अब हमारे पास है 7, अब 7 को ब्रैकेट में लेके 2 से डिवाइड किए तो क्वोशिएंट क्या आया 3, अब फिर रिमाइंडर क्या बच गया 1। उसके बाद हमारे पास अब क्वोशिएंट आया 3 को 2 से डिवाइड किया तो फिर क्वोशिएंट आया 1 और रिमाइंडर आया 1। अब उसके बाद 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जब छोटा नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 0 आता है और रिमाइंडर 1 आता है। इसको जब आपने नोट करना है तो इसको नीचे से नोट करना है, तो नीचे से हम नोट करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 1111। आप देख सकते हैं कि मैंने एरो बना के बताया है कि इसका आंसर आपने रिमाइंडर नोट करना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप।
तो इसका आंसर आ गया 111 4 टाइम्स। आप देख सकते हैं जब 15 का रिमाइंडर है, 15 को हमने डिविजिबल किया है अकॉर्डिंग टू बाइनरी कैलकुलेशन, तो हमारे पास वन आंसर क्या है 1111। थर्ड, विच नंबर सिस्टम मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एवरीडे अर्थमेटिक। हमारी डेली लाइफ में अर्थमेटिक में कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है? ऑप्शन है बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। तो इसका सही आंसर है डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे 1 2 3 अपनी रियल लाइफ में किसी चीज़ को मेजर करते हैं, बाजार से कोई चीज़ लेते हैं उसको मेजर करना है, जब पैसा खर्चते हैं, वो सारा कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम वो होता है जिसमें सबसे छोटा डिजिट 0 होता है और सबसे बड़ा 9 होता है। तो 0 से लेकर 9 टोटल 10 डिजिट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर 4, रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज। कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसका बेस क्या होता है? इसके ऑप्शन है 2, 15, 8 और 16। तो आपको मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास डिजिट्स होते हैं लेके 0 से लेकर 9 और अल्फाबेट होते हैं ए से लेके एफ। तो क्या बन गया 0 टू लेकिन 15, तो 0 से 15 क्या आ गया 16। तो इसका जो रेडिक्स है बेस है दैट इज 16। नंबर 5, 38 CB और ब्रैकेट के बाद नीचे मैंने लिखा 16। इसका मतलब है कि वो नंबर जिसका बेस 16 होता है उसको कौन सा नंबर सिस्टम बोलते हैं? तो आपको बताया है कि जिसके अंदर अल्फाबेट A to F अलाउड हो वो कौन सा होता है? बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल। जैसे उसका आंसर होगा हेक्साडेसिमल। ये हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास अल्फाबेट भी होते हैं A to F और डिजिट्स भी होते हैं 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट। तो इसका आंसर हो गया हेक्साडेसिमल। आगे हैं ट्रू फॉल्स। नंबर 1, द बाइनरी नंबर 4 टाइम 1 रिप्रेजेंट्स द डेसिमल नंबर 15। क्या ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। पीछे आपको मैंने जब MCQ कराए उसके एग्जाम्पल में बताया था कि कैसे आप एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में। नंबर 2, द हेक्साडेसिमल सिस्टम यूजेस 2 एज इट्स बेस और रेडिक्स। कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर का बेस होता है 16। बताया था A to F और स्टार्टिंग 0 to 9। जब 0 to 15 हम काउंट करेंगे तो आंसर क्या बनेगा 16। सो ये गलत है। सो जो 2 बेस है वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का। नंबर 3, ओक्टल वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड ओक्ट विच मीन्स 8। कहते हैं ओक्टल वर्ड है लैटिन भाषा का शब्द है ओक्ट जिसका मतलब होता है 8। ये बिल्कुल सही है। नंबर 4, द बाइनरी नंबर सिस्टम कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर यूजिंग डिजिट्स ओनली 0 and 1। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसके अंदर जो कोई भी नंबर है वो 0 और 1 से रिप्रेजेंट होता है। ये बिल्कुल ठीक है। बताया था कि 0 का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सिग्नल एंड 1 का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ सिग्नल। नंबर 5, इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम द डिजिट 9 इज वैलिड। कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो 9 डिजिट है ये वैलिड होता है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम वो होता है जिसमें 8 डिजिट्स होते हैं 0 to 7। सो ये गलत है। ऑक्टल में सिर्फ 0 से लेकर 7 डिजिट्स आ सकते हैं 9 नहीं आ सकता, इसलिए ये गलत है। नंबर 6, इन हेक्साडेसिमल सिस्टम द लेटर B रिप्रेजेंट्स द डेसिमल वैल्यू 12। कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो अल्फाबेट B है वो 12 डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये सही है या गलत अभी देखते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं। उसके बाद A आता है। A का मतलब होता है 10, तो B का मतलब क्या हुआ 11। सो ये बिल्कुल गलत है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में B जो है उसकी वैल्यू 12 नहीं होती, उसकी वैल्यू होती है 11। सो ये गलत है। नंबर 7, रोमन नंबर सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजीशन नंबर सिस्टम वो होता है जिसमें किसी वैल्यू की पोजीशन पता हो हमें। जैसे हम नंबर लिखते हैं 0 से लेकर 9, हर की अपनी पोजीशन है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बताया आपको 0 से लेकर 9 और A to F उनको भी पोजीशन मिल रही है। ऑक्टल में भी पोजीशन है, आप देख सकते हैं 0 से लेकर 7। और जो आपका नंबर सिस्टम ऑक्टल है उसमें भी पोजीशन है, बाइनरी में भी पोजीशन है। बट एक नंबर सिस्टम ऐसा होता है रोमन नंबर सिस्टम जिसमें पोजीशन नहीं होती, वो सिंबल्स की फॉर्म में यूज होता है। अब यूज करते हैं कई बार रोमन लैंग्वेज मैथमेटिक्स में। तो सही ये बिल्कुल गलत है।
तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।